हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 5। ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर से इमेज का बनना और उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ की इमेज किस तरह से बनती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ना। जैसे इमेज कब रियल बनेगी, कब वर्चुअल बनेगी, है ना। इमेज मिरर में कितनी पीछे हमें दिखाई देगी, किस तरह से दिखाई देगी, ये सारी कंडीशन हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो है जो हमको जनरल समझ में आ जाती है ना। जैसे इमेज की साइज क्या होगी, है ना, इमेज का नेचर क्या होगा, रियल वर्चुअल। ठीक है, बस मेन बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कितनी दूरी पर होगा और इमेज मिरर के पीछे कितनी दूरी पर बनेगी, है ना। तो हमें सबसे पहले यही पता करना होगा कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो मिरर में कितनी पीछे बनती है ना। तो उसी के लिए अब हम उसको डेरिवेशन से समझेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने मान लिया है M1 M2 हमारा कोई प्लेन मिरर है। ओके, और इसके सामने कोई हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रियल ऑब्जेक्ट ले लिया है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट से मतलब एक छोटे सा ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है दर्पण मिरर की रिस्पेक्ट में। ओके, और अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके लिए हम यहाँ पर प्रकाश किरण इस पे बता रहे हैं आपतित होते इंसिडेंट होते हुए। तो ये पहली रेस, ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया है ओ बी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस रे इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट या एट विच इट्स इंसिडेंट, मतलब जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी दूसरी रे हो गई, इसको नाम दे दिया हमने सी, है ना, बी सी। ओके, अब कोई भी मिरर से इमेज बनते हुए दिखाने के लिए एटलीस्ट हमें 2 लाइट रेज की जरूरत होती है। वैसे तो बहुत सारी लाइट रेज निकलती है एक ऑब्जेक्ट से, लेकिन सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के लिए ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली हमें बताना है तो 2 लाइट रेज हम यहाँ पर लेते हैं, है ना। तो पहली लाइट रे हो गई हमारी, ठीक है। दूसरी लाइट रेज जो मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, जिसे हमने नाम दे दिया है OA, है ना, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ओके, 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, तो ये जो लाइट रे है ना, नॉर्मल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज विदाउट डिफ्लेक्शन या विदाउट डेविएशन उसी पाथ पर रिवर्स होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये अपने पाथ को चेंज ना करते हुए उसी पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अब ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान ये हमारा कोई मिरर है और ये मिरर पर नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ कोई लाइट रेज मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ना, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो अगर वो लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वो नॉर्मल के कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के पैरेलल, है ना। अब जब दोनों पैरेलल हो गई तो हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 0। तो I इज इक्वल टू 0, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, 0 एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है तो इसका मतलब ये लाइट रे पैरेलली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी उसी डायरेक्शन में 0 एंगल पर, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पर कि जब भी लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर पर तो वो विदाउट डेविएशन उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर, है ना, इसका इमेज कैसे बनेगी, तो हमने क्या देखा यहाँ कि दोनों भी लाइट रेज, ठीक है, रियल में कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये लाइट रेज इधर चली जाएगी, ये लाइट रेज इधर चली जाएगी, है ना। तो रियल में दोनों लाइट रेज कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमें कहाँ पर मिलती हुई अपेयर होगी, अगर हम इसने पीछे एक्सटेंड करें तो ये लाइट रेज हमें इस पॉइंट पर मिलते हुए
अपेयर होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लाइट रेस है ना, अगर हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ये हमें इस पॉइंट पर मिलकर अपेयर होगी, जिसे हमने नाम दे दिया आई से। ठीक, तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज क्रिएट हो जाएगी, इमेज बन जाएगी, है ना। तो हमको एक प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है मिरर के सामने तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ओके, और वर्चुअल इमेज है तो अपराइट होगी, सीधी होगी। मतलब दो बातें समझ में आ गई। इफ द इमेज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज रियल, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज वर्चुअल एंड अपराइट। ओके, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें यहाँ मेनली ये देखना है कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, है ना, और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमें पता ही है, जैसे हम इसको हम हमारे अकॉर्डिंग रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन इमेज कहाँ कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, है ना। जैसे हमने कहा कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, है ना। तो अब हम यही चीज फाइंड करना चाह रहे हैं कि इमेज हमें मिरर में दिखाई तो देगी, लेकिन कितनी पीछे दिखाई देगी, तो उसे हम डेरिवेशन से समझते हैं, है ना। चलिए, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब I इज इक्वल टू R। ओके, अब यहाँ पर इससे हम फोकस करते चले, तो यहाँ एंगल्स की वैल्यू देखते चले, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल NBM1, ये हमारा कितना एंगल हो गया टोटल, ये टोटल एंगल कितना हो गया 90, है ना। अब इस 90 में ये एंगल हमारा कितना हो गया I, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, बचा हुआ एंगल मतलब कौन सा, OBA की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर OBA इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ऐसे अलग से समझ लेने को, ये जैसे हमने कहा ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये अब इस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है एंगल आई पे, तो ये नॉर्मल, ये टोटल एंगल कितना है 90, और ये एंगल आई हो गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई। ठीक, तो हमारा एंगल कितना हो गया ये वाला 90 माइनस आई। ठीक है, 90 माइनस आई एंगल हो गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर OBA इज इक्वल टू 90 माइनस आई। ठीक है, सिमिलरली ये वाले एंगल को देखें हम, एंगल CBM2, एंगल CBM2। ओके, तो सेम ये भी वही वैसे ही होगा, टोटल एंगल 90 है ये, और उसमें से ये एंगल हमारा कितना है R, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा 90 माइनस R से, मतलब एंगल CBM2 कितना है 90 माइनस R। अब ठीक है, दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, दोनों के एंगल हम सेम लिख सकते हैं, एंगल OBA इज इक्वल टू द एंगल CBM2, है ना। ये दोनों एंगल सेम हो गए। ओके, तो ये सेम होगी, क्यों, क्योंकि दोनों 90 माइनस आई 90 माइनस R है, और आई और R दोनों यहाँ पर इक्वल है ना। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 90 माइनस आई एंड 90 माइनस R ये उनकी वैल्यूज है, और यहाँ I इज इक्वल टू R है। ठीक है, तो ये हुआ, ये दोनों एंगल सेम हुए। अब नेक्स्ट यहाँ देखे एंगल CBM2 और उसके जस्ट अपोजिट एंगल, उसके जस्ट अपोजिट एंगल, ठीक है, IBA, है ना। एंगल CBM2 के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, CBM2 के अपोजिट एंगल, या कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम, IBA, है ना, एंगल IB, ये भी इक्वल होगा किसके, CBM2 के, क्योंकि अपोजिट है, मतलब ये भी होगा 90 माइनस R के। तो एंगल IBA
इक्वलेंट हो गए किसके, CBM2 के, ठीक है। रीजन हम लिख सकते हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, चार्ट में हमने अपोजिट एंगल लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से दोनों एंगल CBM2, ये भी CBM2, तो इसलिए therefore एंगल OBA will be equal to the एंगल IBA, है ना, ये इसे हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से, है ना, हमें मेनली पे क्या पता करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ द और इन बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे इमेज की डिस्टेंस, है ना। तो ये हमें कैसे पता चलेगी, तो इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली फाइंड करेंगे। और इसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे जो दो ट्राइंगल हमको बनते दिख रहे हैं, फर्स्ट है ये ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल IAB। तो इस OAB ट्राइंगल और IAB ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने पर हमको इस ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस में क्या रिलेशन है ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ डेरिवेशन में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस डेरिवेशन में हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि कुछ कंडीशंस होती है, तो पहले हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ये वाला OAB, है ना, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल IAB, ठीक है। तो ठीक, इसमें अब हम कुछ कॉमन या कुछ इक्वल क्वांटिटीज वैल्यूज देखें। तो पहला AB और AB, ठीक है, AB एंड AB, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, ठीक है, क्या हो गई, कॉमन साइड, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, अब दूसरा एंगल ये वाला OAB एंड IAB, एंगल OAB एंड एंगल IAB, ये दोनों भी कैसे हैं, सेम, क्योंकि लाइट रेज उस पे कैसी है, नॉर्मल है, मतलब दोनों की वैल्यू कैसी है, 90। तो IAB एंड OAB ये हो गया, ठीक है, 90 डिग्री, या राइट एंगल लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब तीसरी कंडीशन है ना, हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कम से कम 3 प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, ओके। तो 2 हमको मिल गई, तीसरी हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ये एंगल OBA एंड IBA, ठीक है, 90 - I 90 - R, है ना, ऊपर प्रूव है OBA इज इक्वल टू IBA, ठीक है। कहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसे लिख सकते हो और प्रूफ, ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देयरफॉर द ट्राइंगल OAB कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल IAB, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की सभी साइड्स सेम होती है ना, उनकी कुछ आर्म्स सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं OA इक्वलेंट IAK, OA IAK, है ना, ये बाय CP ऐसे कॉलेज आप लिख सकते हो, ओके। फिर यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ हमारे पास, OA इज इक्वल टू IA, तो OA क्या है, OA द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कैसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ओके। और ये IA क्या है, परपेंडिकुलर
डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। ओके, ये हमारी सबसे मेन प्रॉपर्टी है जो इमेज बनते हुए बताने के लिए, मतलब इमेज हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे प्लेन मिरर से, तो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी यही होती है। इसको ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा मिरर के, ठीक है, इमेज उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे होगी मिरर से, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी समझ में आई हमको यहाँ पर उसकी, कि ठीक है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या हो गई। ओके, ओके, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं, ठीक है। चलिए, पहले हम इसे रब कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पता है, हमने देख लिए है कि ऑब्जेक्ट अगर रियल हो तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल होगी, जो अभी हमने एक एग्जांपल उसी का लिया था, है ना, रे डायग्राम। फिर इमेज कैसी बनती है ना, अगर वर्चुअल इमेज है तो अपराइट होगी, सीधी होगी। हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल है जो कि हम, है ना, रोज किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का, तो उसमें हमारी इमेज हमको कैसी दिखाई देती है, अपराइट दिखाई देती है ना, और सेम साइज की, ठीक है। तो सेम साइज की क्यों बोल रहे हैं हम, है ना, वे डायग्राम से भी समझ लें। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगी, है ना। इसके लिए हम दो रे ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट ए से चलने वाली दो रेस, पहले एक जो परपेंडिकुलर रे आ रही है मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में विदाउट डिफ्लेक्शन विदाउट डेविएशन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकेंड लाइट रेस इस तरह से, है ना, तो ये जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है नॉर्मल से, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब ये दोनों लाइट रेस रियल में, है ना, ये दोनों लाइट रेस रियल में कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना, लेकिन अगर हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें ये इस पॉइंट पर मिलती हुई अपेयर होती है। ओके, मतलब यहाँ पर हमें जब ये लाइट रेस जब हमारी आंखों पर आएगी रिफ्लेक्ट होने वाली, तो हमें पॉइंट ए की इमेज कहाँ पर दिखाई देगी, ए डैश पर, है ना। तो इस तरह से पॉइंट ए की इमेज ए डैश पर बन जाएगी। फिर इसी तरह पॉइंट बी की इमेज, तो दो लाइट रेज हम सेम वैसे ही ले रहे हैं, एक नॉर्मल इंसिडेंट होने वाली विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी ये इस तरह से, है ना। तो ये हमारी दो लाइट रेज हो गई, ठीक है। अब ये भी रियल में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो हमें ये इस पॉइंट पर मिलते हुए अपेयर होगी। मतलब पॉइंट बी की इमेज कहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी हमें, बी डैश पर। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज, है ना, यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको कि हमने क्या देखा, ये वाली जो लाइट रेज है ना, ये कैसे दिख रही है हमको, पैरेलल लाइन है ना। अब पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सभी पॉइंट पर सेम होती है, तो सभी पॉइंट पर सेम होगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों कैसी होगी, सेम, है ना। तो इसलिए हमने लिखा द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, अब इमेज कितनी डिस्टेंस पर पीछे बनेगी, है ना। जैसे एक एग्जांपल है हम, है ना, हमने कहा सिंपल सा एग्जांपल जो ये वाला, ये प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है ना। तो ऑब्जेक्ट रखा है, इसका नाम हमने दे दिया ए बी। अब इसकी इमेज इधर बनेगी ये तो हमको पता है, लेकिन कैसे बनेगी, कितनी दूरी पे बनेगी, तो उसको हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने के लिए, है ना, किसका यूज करेंगे, इस ब्लॉक, ठीक है। ओके, ग्राफिकली हम उसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, रे डायग्राम में। जैसे अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट ए है ये कितनी डिस्टेंस पर है मिरर से, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ओके, और पॉइंट बी भी कितनी डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर,
ओके, तो अब हम इमेज इधर बनेगी, वो तो कैसे बनेगी हमको मालूम है ये वाली, लेकिन कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो हमने रूल समझा है, द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इक्वल होगी किसके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। तो अगर हमें पॉइंट ए की इमेज बनानी है तो पॉइंट ए मिरर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे है, 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर पॉइंट ए डैश की पोजीशन बना देगी, दिखा देगी। ओके, और फिर इसी तरह पॉइंट बी भी 3 सेंटीमीटर आगे है, तो ये इस तरह से है ना। पॉइंट डी की इमेज भी कितनी पीछे बनेगी, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी क्या बन जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज। ओके, तो ये रहा जो है ना इस रूल का यूज, है ना। और एक एग्जांपल से लें, ठीक है। जैसे इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। हम यहाँ पर जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ओके, इस तरह से। अब मैं पूछता हूँ इसका इमेज कहाँ बनेगी, है ना, सोचिए जरा, ठीक है। क्या यहाँ बनेगी पोजीशन 1 पर, ओके, कि यहाँ बनेगी ऐसे, है ना, कि यहाँ बनेगी ऐसे, है ना। थोड़ा सोचिए, है ना। तो यहाँ हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसकी इमेज कहाँ बनने वाली, पोजीशन 1 पर, है ना, पोजीशन 2 पर, पोजीशन 3 पर। तो हमने अभी इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिहाइंड द मिरर और ये ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर दोनों सेम होती है। मतलब जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ए बी, है ना। तो हमें इसकी इमेज ड्रॉ करनी है यहाँ पर, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस रूल से, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें पहले कौन सा पॉइंट ड्रॉ करना है, किसकी इमेज बनती हुई दिखानी है, पॉइंट ए की। तो पॉइंट ए से, है ना, पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे हम। किससे, कौन सी डिस्टेंस, ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर। तो मिरर से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल सा पॉइंट ए की डिस्टेंस हमें पता चल गई, मिरर से 3 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर। तो इसकी इमेज भी कैसी बनेगी, मिरर के पीछे कितनी डिस्टेंस पर, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट ए बन जाएगा, है ना। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट बी की भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे मिरर से। जैसे मान लो हमने इसको मेजर किया और इसकी डिस्टेंस हमको मिल गई 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर ऐसे स्केल से उससे मेजर करके 6 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बना लेंगे। ओके, ये फिर ये किसकी, कोई यहाँ किसकी इमेज बनेगी, पॉइंट बी की। तो ये ऐसे ज्वाइन करके, है ना। तो ये हमारी इमेज बनेगी जो कि इसकी, इस ऑब्जेक्ट की ऐसे, है ना। जनरली हमें ऐसा लग रहा था कि इसकी इमेज यहाँ बनेगी, जबकि ऐसा नहीं है ना। इमेज कहाँ बनना है, कैसे बनना है, उसके लिए ये रूल का ज्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल उसका। फिर नेक्स्ट, इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है ना। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, या लैटरली इन्वर्जन हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का लेफ्ट और राइट साइड का इंटरचेंज होकर दिखना, इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे एग्जांपल से समझे जो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास कोई प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई इंग्लिश का लेटर ले लेते हैं पी, इंग्लिश लेटर पी रखा हुआ है। ओके, अब इस इंग्लिश लेटर पी की, ठीक है, अगर हम ध्यान देंगे तो ये कौन सी साइड होगी इसकी, राइट साइड। ओके, ये उसकी कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट साइड। ठीक, अब अगर इसकी इमेज बनती है तो कैसे बनेगी मिरर में, है ना, ये इस तरह से, थोड़ा सा ड्राइंग कंसीडर कर लेना, है ना। ये इस तरह से उसकी इमेज बनेगी। मतलब
ये लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, ये राइट साइड ऑफ इमेज, ये हमारी हो गई इमेज, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या दिख रहा है हमको कि ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड दिख रही है वो हमको मिरर में इमेज की लेफ्ट साइड दिख रही है, ठीक है। मिरर इमेज की रेफरेंस है, इमेज की तरफ से हम देखकर बता रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो ये इस तरह के फेनोमेनन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो इससे बनी इमेज कैसी होगी, लेटरली इन्वर्स्ड होगी, है ना। हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो, ओके, तो हमारा ये राइट साइड होगा, है ना, राइट साइड होगा। और अगर हम इमेज की तरफ से देखें, ठीक है, तो इमेज का ये कौन सा साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ लेटरली इन्वर्स। और फिर एक एग्जांपल हमने क्या कहा कि इमेज, है ना, वो जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज भी रियल इमेज भी बना सकता है, कब, जब उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज कैसी हो, कन्वर्जिंग हो। कन्वर्जिंग जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके सामने दो लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट होते हैं, हम दिखा रहे हैं। तो ये पहली लाइट रेज इंसिडेंट होकर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट होकर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों लाइट रेज को, ठीक है, रियल में ये कहाँ पर क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। तो ये लाइट रेज कैसे इंसिडेंट हो रही थी, कन्वर्ज होते हुए। कन्वर्जिंग मतलब किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई, मतलब इस तरह से इंसिडेंट हो रही है जो किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई अपेयर होगी। तो इस तरह की लाइट रेज को हम कैसी लाइट रेज बोलते हैं, कन्वर्जिंग लाइट रेज। तो अगर ये कन्वर्जिंग लाइट रेज है तो यहाँ पर उसकी जो इमेज है कैसे बनी है, डायग्राम से समझ आ गया है। लाइट रेज रियल में रिफ्लेक्ट होकर मिल चुकी है, रिफ्लेक्ट होकर रियल में मिल चुकी है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल इमेज, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, द लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज ऑन मिरर आर कन्वर्जिंग, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज रियल इमेज, ओके। तो ये था जो हमारा रियल प्लेन मिरर से इमेज का बनना और उस इमेज की प्रॉपर्टीज, ओके।